हेलो गाइस, बेस्ट विलेज क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे आकाशगंगा क्या है और गैलेक्सी क्या है। गैलेक्सी समझ लेते हैं पहले। बहुत सारे तारा के या स्टार के समूह को हम गैलेक्सी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। इसको आकाशगंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? आकाशगंगा। बहुत सारे तारा के समूह को हम क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। तो इस तरह से आकाशगंगा बहुत सारे ब्रह्मांड में है, अरबों खरबों है, और एक गैलेक्सी आकाशगंगा में करीब करोड़ों तारा रहते हैं। तो इस तरह से आकाशगंगा का निर्माण होता है। बहुत सारा तारा के समूह को हम गैलेक्सी कहते हैं, और बहुत सारा गैलेक्सी को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्स कहते हैं। ग्रुप ऑफ गैलेक्सी इज नोन एज यूनिवर्स। ग्रुप ऑफ गैलेक्सी इज नोन एज यूनिवर्स। बहुत सारे तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं, लेकिन बहुत सारे आकाशगंगा के समूह को क्या कहते हैं? बहुत सारे तारा आकाशगंगा के समूह को हम ब्रह्मांड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। तो बहुत सारा करोड़ों अरबों है, तो मैंने 3-4 मतलब ड्रॉ कर लिया। इसको भी क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। इसको भी बोलते हैं आकाशगंगा कहते हैं। इसको भी क्या कहते हैं? आकाशगंगा। बहुत सारे तारों के समूह को क्या कहते हैं? आकाशगंगा। और बहुत सारे आकाशगंगा को, करोड़ों अरबों को रहता है आकाशगंगा, तो उसको क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड जिसको बोलते हैं यूनिवर्स। अब देखिए, जिसमें हम लोग जिस गैलेक्सी में रहते हैं, जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं, उसको हम कहते हैं दूध मेखला। उसको इंग्लिश में नाम होता है मिल्की वे गैलेक्सी। जिसमें हम लोग रहते हैं, मान लेते हैं कि इस हम आकाशगंगा में रहते हैं, उसका नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी है। मिल्की वे गैलेक्सी या दूध मेखला या मंदाकिनी इसी का नाम है। जिसमें हम लोग रहते हैं उसका ही नाम है। और बताइए कि यहाँ दूध मेखला या फिर जो हम लोग जिसमें रहते हैं, जो हम लोगों का सबसे नजदीकी आकाशगंगा का नाम है, उसको क्या कहते हैं? देवयानी कहते हैं। क्या कहते हैं? देवयानी कहते हैं। इसी को इंग्लिश का नाम क्या है? एंड्रोमेडा नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? जो हम लोग जिस आकाशगंगा में रहते हैं, दूध मेखला आकाशगंगा में रहते हैं, तो आकाशगंगा में जिस रहते हैं सबसे नजदीकी जो आकाशगंगा का नाम है, उसका नाम देवयानी है। उसी का नाम इंग्लिश में एंड्रोमेडा है। अब हम कुछ आकाशगंगा को मिटा लेते हैं, कुछ समझते हैं। और नहीं, एक आकाशगंगा यहाँ और ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमको कुछ और समझना है। मान लेते हैं कि आकाशगंगा और ड्रॉ करनी है। बहुत सारे स्टार को, बहुत सारे तारा को हम एक जगह एकत्रित करके इसको आकाशगंगा का निर्माण होता है। तो जब तीन आकाशगंगा के समूह को कुछ अलग से नाम लिखा जाता है, उसका नाम होता है सुपर क्लस्टर। इस 3 आकाशगंगा को हम क्या कहते हैं? जहां भी 3 आकाशगंगा मिले, एकदम उसको क्या कहिए? सुपर क्लस्टर कहिए। क्या कहिए? सुपर क्लस्टर। क्लस्टर मतलब होता है झुंड। क्या होता है? झुंड। तारों का झुंड को हम क्लस्टर कहते हैं। 3 आकाशगंगा कहीं भी मिले, उसको हम क्या कहते हैं? सुपर क्लस्टर कहते हैं। अब और कुछ बातें करते हैं कि जिस हम लोग मान लेते हैं कि दूध मेखला गैलेक्सी में रहते हैं, दूध मेखला गैलेक्सी में रहते हैं, तो सबसे नजदीकी आकाशगंगा का नाम देवयानी है। लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ मेरा क्या है? सूर्य है। यहाँ क्या है? आपका सूर्य है। सूर्य है तो बहुत सारे तारा है, तो बहुत सारे तारा है, तो तारा में भी को होगा नजदीक ना। तो सबसे नजदीकी तारा का नाम क्या है? सबसे नजदीकी तारा का हम लोगों से नहीं, सूर्य का सबसे आदि मान लीजिए, ये भी सूर्य क्या है? एक तरह का तारा है। सूर्य क्या है? एक तरह का तारा है। तो सूर्य के नजदीकी तारा का नाम क्या है? तारा का नाम प्रोक्सिमा सेंचुरी है। प्रोक्सिमा सेंचुरी है। क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य के सबसे नजदीकी तारा का नाम क्या है? सूर्य का देखिए, एकदम ध्यान दीजिए, सूर्य के नजदीकी, सबके सूर्य के सबसे नजदीकी, यहाँ लिखिए सबसे नजदीकी,
सबसे नजदीकी तारा का नाम प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। और इसको मिटा लेते हैं क्योंकि यहाँ अच्छा तरह से नहीं हो पा रहा है। और एक आकाशगंगा को फिर से हम ड्रॉ कर लेते हैं और फिर से हम समझते हैं। फिर से बताइए, मान लेते हैं कि हम लोग जिस गंगा में रहते हैं, जिस आकाश गंगा में रहते हैं, उसका नाम दूध मेखला है। क्या है? दूध मेखला है, मिल्की वे गैलेक्सी। तो उसमें मान लेते हैं कि सूर्य आपका यहाँ है, सूर्य आपका यहाँ है, सूर्य यहाँ है। तो सबसे सूर्य देखो ध्यान दीजिए आप, सूर्य हम बोल रहे हैं, सूर्य के नजदीकी तारा का नाम प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, सबसे प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। लेकिन को पूछे कि मान लीजिए कि ये मेरा क्या है, ये सन है, ये सन है, तो सन के आगे अगल बगल हम लोग क्या कर रहे हैं, घूम चक्कर लगा रहे हैं, बहुत सारा ग्रह चक्कर क्या कर रहा है, ग्रह लगा रहा है। तब बोले कि पृथ्वी हम लोग से सबसे नजदीकी तारा का नाम बताया जाए तो क्या बताया जाए कि हम लोगों से सबसे नजदीकी तारा का नाम सूर्य है। क्या है? सूर्य है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको भी मिटा लेते हैं। अब आपसे पूछ लेते हैं, थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। यहाँ देखिए, आप देखिए यहाँ, और देखिए आपका बहुत सारा, ये आकाश गंगा है, आकाश गंगा है, आकाश का ये दूध मेखला आकाश गंगा है, ड्रॉ कर लेते हैं फिर से। और ये आकाश गंगा हम आपको कुछ और बताते हैं। मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ रहते हैं, तो बताइए टोटल देखिए आपका कितना है, ग्रहों की संख्या हम कितना है, 8 है। कितना है? 8। ग्रहों की संख्या कितना है? 8 है, जिसको सौर परिवार कहा जाता है, सौर परिवार कहा जाता है। उसके बाद होता है इसके आगे बगल वाला के क्षेत्र वाला को, उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं नक्षत्र। और उसके बाद क्या होता है, इसको तारामंडल कहते हैं, तारामंडल में कितने टोटल कितने तारामंडल है, 89 है। नक्षत्र कितना है, 27 है। अब हम लोग समझते हैं कुछ और, कुछ और समझ लेते हैं, उसके बाद हम लेक्चर को अंत करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा समझ लेते हैं कि देखिए आपका क्या, ये सूर्य है, क्या है, सूर्य है, बीच में तो आपका सूर्य है, किनारे आपका क्या है, ग्रह, जिसको सौर परिवार कहते हैं, सौर परिवार जिसको बोलते हैं सोलर सिस्टम। कितना है ये, 8 है। फिर उसके बाद क्या है, नक्षत्र है। उसके बाद क्या है, तारामंडल का निर्माण होता है। तारामंडल के बाद क्या होता है, गैलेक्सी होता है, गैलेक्सी जिसको आकाश गंगा कहते हैं। और उसके बाद का सभी आकाश गंगा को मिला लीजिएगा खखोर के, तो इसको क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, जिसको यूनिवर्स कहते हैं, यूनिवर्स। आशा करते हैं कि आपको आकाश गंगा समझ में आ चुका होगा।